जैसा कि आप लोग को लिटरेचर का क्लास दे रहे हैं, तो आज जो है आपको लिटरेचर का क्लास फिर से स्टार्ट होने वाला है। और एमसीक्यू जो है आपका हो रहा है 4,000 जो है एमसीक्यू का अभी मैराथन क्लास है आपका। तो आज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि आज का जो है क्वेश्चन सब जो है इम्पोर्टेंस क्वेश्चन ही है। तो इसको जो है आप लोग ध्यान रखिएगा और अच्छा से इस वीडियो को देखिएगा। और इससे पहले जो है जो नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियो थ्योरी का, तो वो सब राइटर का थ्योरी का राइटर देख लीजिए कौन कौन सा पढ़ाए हैं। क्योंकि थ्योरी देखिएगा तब आपको समझ में आएगा एमसीक्यू, ठीक है। क्योंकि आपको जो है वहाँ पर जाकर देखिएगा तो आपको क्या कहते हैं कि इंडियन लिटरेचर, मॉडर्न लिटरेचर और ब्रिटिश लिटरेचर, एंशियंट लिटरेचर, तीनों लिटरेचर, चारों लिटरेचर का जो है जितना भी राइटर्स इम्पोर्टेंस था वो सारा का सारा आपको करा दिया गया है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इसका जो है आपको 200 पेज तक आपको पढ़ा दिए थे, तो 200 से आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद जाकर आपका जो है क्लास दिया जाएगा। 200 तक आपको कर दिए हैं। चलिए देखिए 202 तक स्टार्ट किए थे। चलिए ये जो है आपको क्या कहते हैं विलियम शेक्सपियर का चल रहा था। तो चलिए देखिए क्या है कि आगे जो है जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन रहेगा। हाँ ये देखिए 42 क्वेश्चन, 42 नंबर। फॉलोइंग आर द लाइन्स ऑफ आई एम योर वाइफ इफ़ यू मैरी मी, इफ़ नॉट आई विल डाई योर मेड टू बी योर फेलो, यू मेड डेनी मी बट आई शैल बी योर सर्वेंट वेदर यू डेनी और नॉट। तो ये जो है स्टेटमेंट किस में दिया गया है, तो ये पूछ रहा है। तो ये आपका टेम्पेस्ट में दिया गया है। टेम्पेस्ट किसके द्वारा लिखा गया है, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है टेम्पेस्ट। और टेम्पेस्ट का ही एक आप कैरेक्टर का नाम बताइए जो इम्पोर्टेंस कैरेक्टर है टेम्पेस्ट में, उसका नाम क्या है आपका। इम्पोर्टेंस ये क्वेश्चन है, तो उसका नाम क्या होगा बताइए। आप लोग बताए हैं, कल भी बताए हैं। तो ये टेम्पेस्ट में आपका हो जाएगा एक मिरांडा नाम का, सुने होंगे मिरांडा। तो मिरांडा किसका है, तो टेम्पेस्ट का कैरेक्टर है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो है ये जो लाइन दिया है आई एम योर वाइफ इफ़ यू मैरी मी, इफ़ नॉट आई विल, तो ये जो है इतना से ध्यान रखिएगा। ये स्टेटमेंट जो टोटल दिया गया है तो ये आपका टेम्पेस्ट में दिया गया है, ठीक है। हेमलेट भी लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, रोमियो जूलियट विलियम शेक्सपियर, ओथेलो भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा, ठीक है। तो इसमें जो है बताइए कि ओथेलो जो है आपका क्या है, इसके बारे में बताइए। ये ट्रेजेडी है, ड्रामा है, पोयम है, पोट्री है, क्या है ओथेलो बताइए। आप लोग को बताए थे। तो ओथेलो आपका क्या हो जाएगा, ट्रेजेडी हो जाएगा, ठीक है। ओथेलो क्या होगा, ट्रेजेडी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंस है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। ये भी जो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टर्स ऑफ मच एडो अबाउट नथिंग। हाँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। मच एडो अबाउट नथिंग ये जो है लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये लिखा गया है। और इसमें कहता है कि कैरेक्टर कौन कौन सा था इसमें शामिल। तो इसमें आपका हीरो शामिल था, और ब्रेसियो शामिल था, एंटेनियो शामिल था, क्लॉडियो शामिल था, लियोनेटो शामिल था, ठीक है। तो ये आपका चारों पांचों जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये बात आप अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये आपको पूछेगा ही पूछेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंस करेक्टर है, ठीक है। देखिए इसमें मिरांडा है, मिरांडा आपका किसका बताए हैं, तो आपको टेम्पेस्ट का बताए हैं। मिरांडा किसका है, तो टेम्पेस्ट का है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो ऐसे कट गया आपका। बात समझ रहे हैं। इसमें एक ऑरलैंडो है, ऑरलैंडो हेमलेट में शायद है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अगर कैरेक्टर्स का नाम याद रहेगा तब न इसको आप जो है ये एलिमिनेशन मेथड लगा के इसको आप टच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे आपको ये चारों पांचों जो दिया हुआ है ये आपका मच एडो अबाउट नथिंग का है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, ये इम्पोर्टेंस था। चलिए आगे जो है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट सिक्वल, सिक्वल में पूछ रहा है। तो ये आपका जो है चलिए देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट सिक्वल, सिक्वल में कौन सा है, तो देख लीजिए सिक्वल में क्या क्या लिखा गया था। तो सीक्वेंस में, तो सीक्वेंस में आपको ऑल्स वेल डेट इन्स वेल लिखा गया, टेम्पेस्ट लिखा गया, एज यू लाइक इट लिखा गया है। ये सब जो है इसको छोड़ दीजिएगा, ये तो ना नहीं पूछेगा डीपली।
हु वाज किल्ड बाय हेमलेट यूनी अनइंटली अनइंटेंशनली। तो हु वाज किल्ड बाय हेमलेट अनइंटेंशनली, तो क्या हो जाएगा इसका, तो कौन जो है हत्या किया था बस ऐसे मतलब बिना कोई इरादा का जो है हेमलेट का हत्या किसके द्वारा कर दिया गया, तो पोलोनेसियो के द्वारा। ठीक है, पोलोनियस के द्वारा जो है इसकी हत्या कर दिया गया था। हेमलेट की हत्या जो है अनइंटेंशनली, बिना कोई मतलब कि सोचे समझे जो है ये इसकी हत्या ये हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है कि हु इज सेकेंड प्रिंस ऑफ एरेगोन इन मच एडो अबाउट नथिंग। तो कहता है सेकेंड प्रिंस क्या होगा, ये आपसे नहीं पूछेगा कभी भी, इसको छोड़ दीजिएगा। Which character spoke following line? What's Montag? It is nor hand nor foot, nor arm nor face, nor any other part belonging to a man or be some other name. So what's in a name that which we call a rose by any other word would smell as sweet। तो ये आपका जो है जूलियट के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये सब जो है स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, हु इज द सेकेंड अटेंडिंग जेंटल वुमेन ऑन हीरो अर्सुला एंड डैश। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कौन सेकेंड अटेंडिंग जेंटल वुमेन था हीरो, अर्सुला और क्या है मार्गरेट। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, सम बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन देम। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आपका 12th नाइट हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है किस में दिया गया है, ये 12th नाइट का स्टेटमेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछ सकता है। इसको आप गेसिंग क्वेश्चन में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपका जो है इंपॉर्टेंस, इसको स्टार लगा दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्ले वाज रिटन इन 1601। तो ये नहीं पूछेगा आपको, ईस्वी वाला आपको नहीं पूछता है। ठीक है, बट ये आप इसमें ध्यान रखिएगा, ओथेलो लिखा गया है, ये आपका हेमलेट लिखा गया और किंग्स लियर लिखा गया, और उसके बाद क्या है कि मैकबेथ लिखा गया है। ठीक है, ये चारों जो है आपका क्या है कि आपका ट्रेजेडी है। क्या है, ट्रेजेडी है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये क्या है आपका ट्रेजेडी है। ठीक है, ये ट्रेजेडी है और विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, आपका इसका ट्रिक बताए थे होकम, तो हुकम से याद रखिएगा। हेमलेट हो गया, ओथेलो हो गया, के से किंग्स लियर हो गया, एम से मैकबेथ हो गया। ठीक है, तो ये आपको पूछेगा। ट्रेजेडी में अगर दे गया सीक्वेंस से मिलाने के लिए, तो सीक्वेंस से भी इसी तरह याद रखेंगे। ठीक है, तो हुकुम जो है याद रखेंगे सीक्वेंस में, जैसे 1601 में जो है आपको हेमलेट लिखा गया है, तो 1602 में आपको ओथेलो लिखा गया है, 3 4 5 इसी तरह जो है आपका सीक्वेंस में ये लिखा गया है। और ये सारा क्या है आपका ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी पूछता है आपको एग्जाम में, तो ट्रेजेडी पूछेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है पूछेगा, ये जो है आपका ट्रेजेडी में आ जाएगा चारों के चारों। ये चारों इंपॉर्टेंस है, आपको थ्योरी वीडियो में आपको बता दिए हैं, जाकर थ्योरी देख लीजिए आप लोग। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका थ्योरी जब तक आप नहीं देखिएगा तब तक MCQ आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन इतना बार रिपीट हो चुका है, इतना बार आपको बताए हैं कि आपके माइंड में ये सब छप जाना चाहिए, कहाँ इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, ये सब का सब इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद जाकर देख लीजिए, जो है मैकबेथ के बारे में पूछ रहा है। एंटोनियो एंड लियोपाट्रा एंड मैकबेथ वाज इन 1660 में, मतलब 1606 में जो है ये दिया गया है। देखिए इसमें आपको ये भी पूछेगा एंटोनियो एंड लियोपाट्रा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट इतने को बना देगा, आपको ध्यान रखिएगा। एंटोनियो एंड लियोपाट्रा वाज रिटन बाय कह देगा, तो क्या मारेंगे, विलियम शेक्सपियर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, विलियम शेक्सपियर हो जाएगा, आपको ये सब याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटन फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या लिखा गया था, तो ये हेनरी 6 लिखा लिखा गया था सबसे पहले, ये ध्यान रखिएगा। हेनरी 6 लिखा गया था, 7 नहीं, 5 नहीं, नन ऑफ द अबव, ये सब कर जाएगा। हेनरी 6 जो है सबसे पहले लिखा गया था। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर किंग्स लियर डॉटर्स। कहता किंग्स लियर डॉटर के मतलब किंग्स लियर का डॉटर का मतलब कौन था, तो क्या है, गोनेरिल था, रेगन था और कॉर्डेलिया था। ठीक है, ये आपका तीनों जो है किंग्स लियर के बेटी थी। कौन थी, बेटी थी, ये याद रखिएगा। तीनों का जो है किंग्स लियर जो है, इसके बारे में थोड़ा जो है आपको
सॉर्ट आउट कर देते हैं। किंग्स लियर का जो है कहानी है, किंग्स लियर एक राजा था, और राजा जो था इसकी 3 बेटी थी, और 3 बेटी जो थी तो तीनों का शादी कर दिया गया था, लेकिन जो है छोटी वाली जो बेटी है उससे ये एनवाइड रहता था, क्योंकि जो है छोटी वाली बेटी जो है सच्चाई को ज़्यादा मानता था, और ये जो है ये गोनेरेलिल और रेगन ये दोनों जो है सिर्फ चापलूसी वाला बात बोलता था, कि मतलब राजा के ही पक्ष में, अगर गलत भी करेगा तो ठीक है, ठीक भी करता तो ठीक है। और ये जो है कॉर्डेलिया जो है ये इसका बात नहीं मानता था। तो ये बड़ी बेटी थी, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो इसमें जो है जब लास्ट में जायदाद देने की बात हुई थी तो ये सबको बांटा गया था, लेकिन कॉर्डेलिया को जो है जायदाद में हिस्सा नहीं दिया, क्योंकि ये जो है इसका जो है तारीफ नहीं करता था अपने पिता का, तो इसलिए जो है। लेकिन लास्ट में जब ये डेथ करने वाला था तो यही जो है आदमी आके इसको जो है मतलब कि देख रेख किया था, मतलब इधर उधर, लेकिन ये दोनों जो है इसका नहीं किया था, ये सब लूट पाट के चक्कर में रहता था। तो इसका ये कहानी है, बट इसमें आपको उतना नहीं डीपली जाना है। देखिए ये सब आपको नहीं पूछता है, इसीलिए आपको इस सब के बारे में नहीं बताते हैं। जो इम्पोर्टेंस है बस उसी को आपको नोट डाउन करा देते हैं और उसी का आपको रटाते हैं, क्योंकि यही सब आपको एग्जाम में पूछेगा, तो कट एंड पेस्ट डायरेक्ट यही क्वेश्चन आपको मैच करेगा। तो इसलिए आपको ये सब बताया जाता है। अगर किंग्स लियर के डॉटर के नाम पूछेगा तो आप जो है गोनिया, रेगन और कॉर्डेलिया, तो ये जो है आपको ये सब जो है पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा। किंग्स लियर की ये डॉटर का नाम है। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए क्या है। शेक्सपियर रोट डैश प्लेज, हाँ ये आपको बताए हैं शेक्सपियर कितना प्ले लिखा है, तो ये इसमें जो है गलत आंसर दिया है, 36 ने 37 लिखा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें गलत मिस्टेक प्रिंट है। शेक्सपियर कितना प्ले लिखा है, 37 लिखा है, ठीक है। और सोनेट कितना लिखा है, तो सोनेट आपका हो जाएगा क्या कहते हैं 157, ये आपका सोनेट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर प्ले की बात कहेगा तो प्ले कम है और सोनेट ज़्यादा है, ठीक है। देखिए इसको ट्रिक्स याद रखिएगा, कभी कभी मिस कर जाइएगा एग्जाम में। अगर प्ले है देखिए तो प्ले आपका छोटा है तो छोटा वर्ड है, और सोनेट आपका बड़ा वर्ड है, तो सोनेट बड़ा वर्ड है तो ये बड़ा डिजिट होगा, प्ले आपका छोटा वर्ड है तो छोटा डिजिट होगा, ठीक है। और इसमें भी लास्ट में 7 है और इसमें भी लास्ट में 7 है, ये बात ध्यान रखिएगा, इससे आपको याद रह जाएगा, एकदम 100% कन्फ्यूज एग्जाम में नहीं होइएगा, ठीक है। अब एग्ज़ाम में आपको बीपीएससी ही एक ऐसा एग्जामिनर है कि जो आपका 5 ऑप्शन बनाता है, इससे बड़ा यूपीएससी है। यूपीएससी में आपको 4 ही ऑप्शन क्रिएट करता है, लेकिन बीपीएससी में आपको 5 ऑप्शन से देता है, 5 ऑप्शन से देता है। तो आपको जो है ये नहीं कि आप 37 नहीं दिया है, 36 दिया है तो 36 को मार देंगे, मार दीजिएगा, नन ऑफ द एबव भी रहता है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर 37 है तब टच कीजिए, नहीं है तो नहीं टच करना है, ठीक है। तो प्ले जब भी बोलेगा तो आपको 37 देना है, और सोनेट के बाद जब भी करेगा तो आपको 57 देना है, ठीक है, मतलब 157, तो ये ध्यान रखना है। और इसमें आपको प्ले पूछ रहा है तो प्ले जब भी पूछेगा तो 37 ही होगा, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। आज का टोटल इम्पोर्टेंस क्वेश्चन आ रहा है, तो ये सबको ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए क्या है। विद द एसेशंस ऑफ किंग जेम्स टू द इंग्लिश थ्रोन लॉर्ड कैम्बरलिन्स मैन वाज रिनेम्ड, तो ये आपको नहीं पूछेगा, इसको स्क्रिप्ट कर दीजिए। अन एसे लाइज द हेड डेट डैश किंग हेनरी 4 पार्ट 2 तो वियर्स टू क्रॉन, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ये आपको पूछ सकता है। अन एसे लाइज द हेड डेट के बाद ये लाइन जो है ये आपको फुलफिल करता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। वियर्स अ क्राउन, ठीक है, ये आपको जो है ये आपको पूछ सकता है, ये वर्ड में भी पूछ सकता है, वर्ड में भी फॉर्म पूछता है, मतलब आइटम वाला में इतना दे देगा, और आपका जो है ये चारों ऑप्शन क्रिएट करेगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अन एसे लाइज द हेड डेट वियर्स अ क्राउन, ठीक है, ये आपको पूछ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, ये सब इम्पोर्टेंस है। द इपिग्राफ ऑफ द वेस्टलैंड इज बोरोड फ्रॉम, तो बोरोड इपिग्राफ इसका वेस्टलैंड का क्या था, तो होमर था, ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये जो है पूछता है आपको, इम्पोर्टेंस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। टी.एस. इलियट हैज बोरोड द टर्म अनरियल सिटी इन द फर्स्ट एंड थर्ड सेक्शंस फ्रॉम, तो टी.एस. इलियट के द्वारा जो है अनरियल सिटी जो दिया गया था, इसमें फर्स्ट और तीसरा मतलब पहला और तीसरा सेक्शन कहाँ से था, तो ये डेनेट था, ठीक है, डेंट, ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, डेंट भी ऑप्शन में रहता है तो ध्यान रखेंगे, ठीक है।
इसका क्या हो जाएगा, इसका डेंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको पूछेगा ही पूछेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथ्स डज नॉट फिगर इन द वेस्ट लेंथ। तो कहता है कौन इसमें से जो है नहीं मैच करता है, तो ये सस्फस है, इसको छोड़ दीजिएगा। जॉय ग्राफ इज पिप्स, तो ये गार्डन था, ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। तो जॉय ग्राफ गार्गेरी इज पिप्स, पिप्स किसको कहते थे, गार्डन का कहते थे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंस है। चलिए आगे देखिए क्या है कि स्टेला इज द डॉटर ऑफ, स्टेला किसका डॉटर था, तो जॉय गार्गेर का था, ठीक है, गार्गेरी का कौन था, डॉटर थी स्टेला, ठीक है, स्टेला इंपॉर्टेंस करेक्टर है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए विच बुक ऑफ जॉन रस्किन इन्फ्लुएंस महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी से मतलब इन्फ्लुएंस जॉन रस्किन जो है कौन से बुक से, तो ये आप ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा ऑन्टो दिस लास्ट, ठीक है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, ग्राहम ग्रीम्स नॉवेल्स आर मार्क्ड बाय। तो ग्राहम ग्रीम का जो नॉवल है किसके द्वारा मार्क्स किया गया, तो कैथोलिज्म है, क्या है, कैथोलिज्म है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी आपको पूछ सकता है। चलिए आगे देखिए क्या है नेक्स्ट, वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ जेन ऑस्टेन्स स्टाइल इज। तो जेन ऑस्टेन स्टाइल इज, हाँ ये भी आपको पूछेगा, ये इम्पोर्टेंस है, इस बार जेन ऑस्टेन से क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ जेन ऑस्टेन, इसमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण है जॉन ऑस्टिन के स्टाइल का, तो ये ह्यूमर एंड पैथोस, ये ह्यूमर के लिए जाना जाता था, ये बात ध्यान रखिएगा, जॉन ऑस्टिन, तो ये आपका इंपॉर्टेंस है, ह्यूमर और पैथोज हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, द टाइटल ऑफ द पोएम द सेकेंड कमिंग इज टेकन फ्रॉम। तो कहता है कि द सेकेंड कमिंग का जो है पोएम, ये जो पोएम है इसका टाइटल कहाँ से लिया गया है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये बाइबिल से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था, तो बाइबिल से, तो इसका आंसर हो जाएगा द बाइबिल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द सेकेंड कमिंग भी पूछता है आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, इन सन्स एंड लवर्स पॉल मोरेल्स मदर्स नेम। तो इसका जो है सन्स एंड पोरल में पॉल मोरेल का मदर का नाम क्या था, ये पूछ रहा है आपको। इसमें आपको हो जाएगा क्या कहते हैं, इमिली, क्या हो जाएगा, इमिली, इमिली जो है पूछता है, इंपॉर्टेंस करेक्टर है इमिली। चलिए द ट्विंस इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज आर। तो ट्विंस लॉर्ड और फ्लाइज आर, तो लाफ एंड जैक, ये नहीं पूछेगा आपको, इसको छोड़ दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंस नहीं है। मिस्टर जैगर्स इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज, हाँ कहता मिस्टर जैगर जो है, ये ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो लिखा गया है इसमें जो है कौन था, तो लॉयर था, ठीक है, ये कौन था, मिस्टर जैगर्स लॉयर था, यह बात इंपॉर्टेंस है। और ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो है किसके द्वारा लिखा गया है, ये आप लोग कमेंट में बताइए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, ये आपको बताया गया है, बहुत बार बताए हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन द फॉलोइंग लाइन, टू कैथेज कार्थेज देन आई कम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये बुद्धा हो जाएगा, इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये नहीं पूछेगा आपको। द फॉलोइंग लाइन्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ इमेज, द रिवर स्वीट्स ऑयल एंड टार। तो ये आपका क्या है, इरोटिक है, ये सब नहीं पूछेगा आपको, आपके लिए नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स हैज़ सब टाइटल आर नॉवेल विदाउट अ हीरो। तो ये आपको पूछ सकता है, सब टाइटल पूछ रहा है विदाउट अ हीरो का, तो वेनिटी फेयर हो जाएगा, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, ठीक है। नॉवेल हैज़ द सब टाइटल आर नॉवेल विदाउट हीरो, बिना हीरो का जो है कौन सा एक नॉवेल लिखा गया, इसका सब टाइटल क्या है, वेनिटी फेयर, ठीक है, इसमें कोई भी हीरो के रूप में मतलब प्रोटोगनिस्ट इसमें नहीं था, ठीक है, सब टाइटल में ये जो है था, सब टाइटल का क्या हो जाएगा आपको, तो वेनिटी फेयर हो जाएगा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंस है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, इन लीडा एंड द स्वान हु वूज लीडा इन गाइज ऑफ आ स्वान। तो ये आपको नहीं पूछेगा, जेस ये नहीं पूछेगा। हु इन्वेंटेड द टर्म स्प्रंग रिदम। तो स्प्रंग रिदम क्या हो जाएगा, स्पोकिन्स है, इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, न्यू क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ दे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, हु रोट द पोएम डिफेंस ऑफ द लखनऊ। तो डिफेंस ऑफ द लखनऊ पूछ सकता है, ये जो है आपको न्यू है, तो इसका हो जाएगा स्वेनबर्न, क्या हो जाएगा, स्वेनबर्न, इसके द्वारा जो है ये लिखा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। डिफेंस ऑफ लखनऊ किसके द्वारा लिखा गया है, तो स्वेनबर्न के द्वारा लिखा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज एन एपीलॉग। तो एपीलॉग जो है इसका जो है शेक्सपियर के द्वारा कौन सा है जो एपीलॉग लिखा गया, तो ये टेम्पेस्ट है। क्या है? द टेम्पेस्ट। ठीक है, इसका कैरेक्टर हो जाएगा आपको मिरांडा। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंस है, इस ये बार बार आपको बताते हैं, ये सब पूछता है तो ध्यान रखना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज एन एपीलॉग, तो ये इसका टेम्पेस्ट हो जाएगा। चलिए ये इम्पोर्टेंस है कह रहा है। नेक्स्ट देखिए, हेमलेट्स फेमस स्पीच टू बी और नॉट टू बी, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताए हैं टू बी और नॉट टू बी किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपको जो है बताइए। ये आपको क्वेश्चन बताए हैं, तो ये हेमलेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और हेमलेट का ही ये फेमस लाइन है। ठीक है, और ये कहता है कि किससे, कौन सेक्शन से है, तो ये आपका हो जाएगा थर्ड सेक्शन सीन 1। ठीक है, एक्ट थर्ड हो जाएगा और सीन 1 हो जाएगा। इंपॉर्टेंस है, आपको इतना डीपली नहीं पूछेगा, बट ये आपको पूछेगा कि टू बी और नॉट टू बी किस में ये लाइन दिया हुआ है, तो ये हेमलेट में लाइन दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है, चाहे वो DSSB हो, चाहे KBS हो, APS हो, सब में ये पूछता है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस हो जाता है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। आइडेंटिफाई द कैरेक्टर इन टेम्पेस्ट हु इज रेफर्ड टू एज एन ऑनेस्ट ओल्ड काउंसलर। तो काउंसलर जो है इसमें जो है टेम्पेस्ट में कौन जो है रेफर किया था, तो गोंजेलो हो जाएगा। गोंजेलो इसका मेन कैरेक्टर है, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, टेम्पेस्ट में कहता है कौन रेफर किया, मतलब ऑनेस्ट ओल्ड काउंसलर, तो ये गोंजेलो हो जाएगा, याद रखिएगा। और टेम्पेस्ट का ही जो है ये कैरेक्टर है गोंजेलो, और एरियल भी इसी का है, और नैंसो भी इसी का है। ठीक है, ये सब भी जो है आपके लिए इम्पोर्टेंस ही है। ये सब कैरेक्टर टेम्पेस्ट लिख के और द टेम्पेस्ट लिख दीजिएगा, और बाद जो है विलियम शेक्सपियर लिख दीजिएगा, और नीचे कैरेक्टर लिख के ये तीनों आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और अगर इसका कहेगा ऑनेस्ट ओल्ड वुमेन काउंसिलर का, तो ये इसका गोंजेलो हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंस है, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज़ द सब टाइटल ऑफ द प्ले 12th नाइट। सब टाइटल प्ले नाइट, हाँ 12th नाइट का सब टाइटल क्या है ये पूछ रहा है आपको, तो ये आपको अभी बताए हैं। और व्हाट यू विल, ये आपको बहुत बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये आपको CGL मतलब टायर में भी पूछा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंस है। इस क्वेश्चन को देखे हैं, बोलिएगा तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा देंगे। ठीक है, अच्छा कल जो है आपको कुछ जो है कंटेंट के बारे में दिए थे, कंटेंट पढ़ाए थे, वो 17 मिनट कुछ का वीडियो दिया हुआ है। उसमें आपको जो है क्वेश्चन आप मतलब कंटेंट आपको नहीं दिखता होगा, उसको जो हम कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं। आप कम्युनिटी पोस्ट से अगर आपको दिक्कत होगा तो वहाँ से आप जो है वो PDF को देख सकते हैं, वहाँ कम्युनिटी पोस्ट पर डाला हुआ है। क्योंकि उसमें जो है ब्लैक था तो वो दिखा नहीं होगा, लेकिन वो सबको डिफाइन किया हुआ है। और PDF अगर चाहिए तो वो कम्युनिटी पोस्ट यूट्यूब पर ही डाला हुआ है, वहाँ से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसका आंसर बोलेगा अगर तो सब टाइटल 12th नाइट का, तो और व्हाट यू विल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पूछता है, ये DSSB में भी पूछा गया है, टायर CGL में भी पूछा गया है। ठीक है, आज का जितना भी क्वेश्चन कराए हैं सब का सब इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, और ये मोस्ट वैल्यूएबल आपका वीडियो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है सब प्रीवियस में कहीं न कहीं पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर अकॉर्डिंग टू T.S. एलियट इज आर्टिस्ट फेल्योर। तो कहता है T.S. एलियट के द्वारा शेक्सपियर का जो कौन सा कहा कि आर्टिस्ट फेल्योर है, तो ये हेमलेट का है। ठीक है, हेमलेट जो है, हेमलेट के बारे में बोला T.S. एलियट, ये आर्टिस्ट फेल्योर है। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछेगा, इसको आप VVI कर दीजिए। ठीक है, स्टार लगाइए, 3 स्टार दीजिए इसको, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पर रखते हैं, क्योंकि जितना भी आज पढ़ाए हैं ये टोटल इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। इसको कम से कम 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा और माइंड में एडजस्ट कर लीजिएगा। जिसको नोट डाउन करने के लिए उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और कल का जो वीडियो को 17 मिनट वाला है, उसका जो है कंटेंट का कम्युनिटी पोस्ट पर डाला हुआ है, उससे भी आप इसको देख सकते हैं। आज जो है इतने रखते हैं, क्योंकि काम भी बहुत सारा है आज जो है। तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास आपको दिया जाएगा। ठीक है।